बंधुओं, शनि को दुख का कारक कहा गया है। तो आता हुआ दुख हमेशा खराब माना जाएगा, लेकिन जाता हुआ दुख हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगा। तो शनि देव अब जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? आपकी कुंभ राशि से जा रहे हैं और 2025 में यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी थर्ड भाव की राशि होगी। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि जो स्थान आपको कंफर्टेबल ना लगे, उस स्थान पर चाहे आपको 5 स्टार होटल की सभी सुविधाएं दे दी जाएं, आप याद रखें, आप उस स्थान पर ना तो कभी अच्छा प्रतिफल देंगे, ना कभी आप ठहरेंगे। उदाहरण के लिए आपको जेल भेज दिया जाए और जेल में आपको सारे प्रकार की सुख सुविधा दे दी जाएं, तो क्या जेल में रहना आप पसंद करेंगे? आप कभी पसंद नहीं करेंगे। तो यही बात मैं कहता हूं कि जो शनिदेव आपके सेकंड भाव पर, कुंभ राशि जहां आपकी पड़ती है, वहां पर विचरण कर रहे थे, लेकिन सेकंड भाव उनके लिए जेल के समान है। वह भाव उनके लिए कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अब जब वह थर्ड भाव में आपके जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो यह उनका सबसे फेवरेट भाव है। शनि थर्ड हाउस में बहुत अच्छा प्रतिफल देकर जाते हैं। तो आपका शनि जो है सेकंड भाव से, जो आपका दूसरा भाव है कुंभ राशि वहां पर पड़ती है आपकी, वहां से वो जा रहे हैं और कहां पे आ रहे हैं? वो 2025 में आ रहे हैं आपके थर्ड हाउस, अर्थात जहां पर मीन राशि पड़ती है। तो अब यहाँ पर वास्तव में वो क्यों आपका किस्मत बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे? आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या है, उसका लॉजिक क्या है? तो याद रखिएगा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि कुंडली में सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसी का है तो वह नक्षत्रों का है, क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, और जो ग्रह अपनी ही नक्षत्र में चला जाता है, अपनी ही नक्षत्र की राशि में चला जाता है, वह सबसे ज्यादा बलवान कहलाता है। अब आपकी जो मीन राशि है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र से मिल करके मीन राशि बनती है। तो जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वह तो शनिदेव का ही है। मीन राशि में जो नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वह तो शनिदेव का ही है। तो शनिदेव एक प्रकार से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जब वह मीन राशि में आएंगे, और जब वो थर्ड हाउस में अपने ही नक्षत्र में आएंगे, तो आप जान सकते हैं कि जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है ना, उससे ज्यादा बलशाली और उससे ज्यादा प्रतिफल देने वाला कोई भी ग्रह नहीं होता है। इसीलिए यह जाता हुआ जो शनि है और जो 2025 में आता हुआ शनि है आपके लिए मीन राशि का, वह आपकी किस्मत को बदल देगा। अब देखिए, सेकंड भाव की अगर बात करें कि अभी जो वो सेकंड भाव में आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो आपको घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से मिलकर बनी है। अब आप जानते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र तो मंगल का है, यह फेवरेट नक्षत्र नहीं है शनिदेव का, और शनिदेव और मंगल की आपस में दुश्मनी भी है। जहां तक शतभिषा नक्षत्र की बात है, जो कि आपके कुंभ राशि में आता है, वह राहु का नक्षत्र है। अब देखिए, राहु का स्वभाव शनि से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। राहु छल कपट है, तो शनिदेव क्या है? शनिदेव तो एक प्रकार से मानिए ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं। आपका राहु क्या करता है कि वो छल कपट से, बैकडोर से किसी तरह जल्दी से जल्दी काम करवाना चाहता है, लेकिन शनिदेव एक प्रोसेस से और एक हार्ड वर्क से ही अपना काम करवाना चाहते हैं। तो शनि और राहु का आपस में मेल नहीं है, इसीलिए वह सेकंड भाव में जो आपके विराजमान रहे आपके कुंभ राशि में, इसीलिए उन्होंने ज्यादा अच्छा प्रतिफल प्रदान नहीं किया, क्योंकि उनका असली जो भाव है वह थर्ड भाव है। अब थर्ड भाव क्यों उनको इतना पसंद है? देखिए, आपको मालूम है कि तृतीय भाव को हम क्या कहते हैं? साहस, धैर्य, पराक्रम कहते हैं। यह आपके कठोर परिश्रम का भाव होता है। तो जब शनिदेव अपने जिस चीज के वो कारक हैं कठोर परिश्रम के, उसी भाव पर आ रहे हैं, थर्ड भाव पर, तो आप समझ लीजिए, और उनका नक्षत्र भी इस भाव पर पड़ता है, मीन राशि पर। इसीलिए वह सबसे अच्छा जो प्रतिफल है वह इस भाव पर देंगे।
आपने सुना होगा कि थर्ड भाव जो है साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है, और पुरुषार्थ से ही भाग्य पलट जाती है। और थर्ड हाउस से जस्ट सामने का जो भाव होता है वह नवम भाव होता है, जहाँ पर आपकी बुध की राशि कन्या राशि आएगी, तो वह उस पर दृष्टि भी डालेंगे आपके नवम भाव पर। जब वह नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप जानते हैं कुल मिलाकर के कि नवम भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो आपकी भाग्य को भी वो चमका देंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके सबसे प्रिय मित्र बुध की राशि पड़ती है और बुध के वह परम मित्रों में हैं। तो आपके लिए 2025 में मीन राशि में आता हुआ जो शनि है वह निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि शनिदेव अपने सबसे ज्यादा फेवरेट स्थान पे आ रहे हैं। जो सेकंड हाउस था जहां वो अभी भी चल रहे हैं आपके कुंभ राशि में, यह उनका फेवरेट स्थान नहीं है कुल मिलाकर के। अब यहाँ पर मैं एक बात जो बताता हूँ कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को जरूर देखिए और वहाँ पर ये देख करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि शनिदेव आपके 3, 6, 11 स्थानों में बैठे हैं या किस स्थान पर बैठे हैं। देखिए शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर क्या करते हैं। अगर शनि गरीबी के प्रतीक हैं और यदि वो धन भाव पर बैठ जाएंगे तो आप समझते हैं कुल मिलाकर कि धन पाने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो अभी वह आपके सेकंड हाउस में ही बैठे थे, तो इसीलिए तो धन पाने में आपको दिक्कत आई और धन के लिए आप मारे मारे घूमे और आप इधर उधर घूमते रह गए। अब जब वह थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी ये जो गरीबी है, क्योंकि सेकंड हाउस आपके धन संचय का ही है, तो जो आपकी गरीबी है और अन्य जो मुश्किलात हैं आपकी, उनसे आप पार पाएंगे। अब बस इसमें केवल आप इतना देखिए कि आपकी जो कुंडली है उसमें शनिदेव की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में वह क्या है। शनिदेव नीच के नहीं होने चाहिए कि वो मेष राशि में हो आपकी कुंडली में, क्योंकि नीच के शनि जो होते हैं, नीच का कोई भी ग्रह होता है वह अच्छा प्रतिफल नहीं देता। अगर आपका शनि एवरेज भी है कुंडली में तो याद रखिए कि 2025 आपके जीवन का यादगार वर्ष होगा, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में अपने सबसे प्रिय जो उनका नक्षत्र है, जो शनिदेव का है उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, वह अपने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की राशि में आ रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह अपनी ही नक्षत्र की राशि में आ जाता है तो वह जीवन में एक कमाल कर देता है। आपका भाग्योदय जो है वह 100% होकर के रहेगा। तो मित्रों, ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हो।